शौकत साहब मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं खुद इस बात को नहीं समझता और जो जो असल में जो बात है, जो आजकल की जो सिचुएशन है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जिस सवाल का हमारे पास कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। मसलन उसकी 23 तारीख को उसकी होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है उस बच्चे का। पोस्टमार्टम के 2 घंटे के बाद इंसार शाहीन साहब की कॉल आ जाती है, मौलाना अतीक साहब के नंबर पे मौजूद है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मौलवी अतीक और शौकत गुलजार तुम्हें मैं इमरजेंसी अस्पताल की इमरजेंसी तक भी नहीं पहुंचने दूंगा, इसलिए कि आप लोगों ने हमें फंसाने का हरबा कर लिया है। मेरा सवाल ये है कि परवेज़ दरख्वास्त दे रहा है अपने बेटे के पोस्टमार्टम के लिए अजमल सदीक और उसके बेटों के खिलाफ कि शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ कर ली है, पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद सीखपा, अदनान इल्ताफ़ और इंसार शाहीन क्यों हैं? वो हमें क्यों ये थ्रेट दे रहे हैं, कत्ल की धमकी दे रहे हैं कि हम आपको, आपने हमें फंसाने का, मतलब उनके फंसने का इसमें क्या मामला है सर? उनके उनके पॉइंट भी फंसने नोटेड जी। अदनान अल्ताफ साहब, अंसार शाहीन साहब, आपसे सवाल है, हमारा आपसे लेना देना कुछ नहीं है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने इनको थ्रेट क्यों दी है? और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि वालदा की चीख व पुकार ने इनको इस बात के ज़मीर, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि एक कुतिया का बच्चा भी मारा जाए तो ज़मीर मलामत करना चाहिए, ये ईमान का हिस्सा है। इतना बड़ा इंसान कत्ल हो गया या मारा गया, हमें पता ही नहीं है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मौजूदा वक़्त में जो हम लोगों में बुराइयाँ पाई जाती हैं, वो सारी की सारी जो बुराइयाँ ज़हूर इस्लाम से पहले अरबों में जो बुराइयाँ पाई जाती थी, खुदा की कसम, वो हम लोगों में वो सारी की सारी बुराइयाँ पाई जा रही हैं। हम लोग सिर्फ़ बचे इसलिए हुए हैं कि नबी की दुआ है, वगरना हम में वो सब बुराइयाँ हैं। एक इंसान का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। 16 साल का बच्चा हुआ, बच्चा चला गया और कुछ लोग उसकी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं। कानून क्या कर रहा है? मैं आईजी आज़ाद कश्मीर से गुज़ारिश करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से गुज़ारिश करूँगा कि भाई थोड़ा इस पे नज़र डालें। छोटी सी मेरी बात, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो अदनान अल्ताफ़ लड़का है, ये गलत किस्म के तासर फैला रहा है बड़ी शख्सियात के हवाले से। एक तो ये है कि सरदार अहमद सगीर चुगताई, वो जो हमारे शाहिदा सगीर एमएलए हैं और वही डील करते हैं अहमद सगीर चुगताई, उनके हवाले से वो ओवरऑल ये तासर फैला रहा है कि अहमद सगीर चुगताई मेरी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरे साथ राब्ते में है, ठीक है। दूसरा डीएसपी शफीक साहब के हवाले से वो ये कह रहा है कि वो मेरे घर आएंगे, खाना खाएंगे, फलां फलां, वो तो कॉल आप सुन लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि ना ही सरदार अहमद सगीर चुगताई को असल हक़ाइक़ का इल्म है, ना वो ये कर रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। मैंने पहले भी मेहताब अशरफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की थी कि जितने ज़िम्मेदारान हैं, इसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, इसमें आईजी हैं, इसमें सरदार अतीक अहमद खान साहब हैं, मेजर नसरुल्लाह खान साहब हैं, और वो सरदार अहमद सगीर हैं, सरदार तनवीर इलियास हैं जो हमारे हल्के से हैं, यहाँ से गरबी से मेजर लतीफ़ खलीक साहब हैं, सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब हैं, मुबशर एजाज साहब हैं, जितने लोग हैं, और आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके असल हक़ाइक़ की तरफ जाया जाए कि ये मामला क्या है और इसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक क्यों नहीं हुई। आज 26 दिन गुजर गए, एफआईआर क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल ये है। एक लड़के को जो नाजायज़ वो पिस्तौल उसके घर में था, उसको एफआईआर उसके ख़िलाफ़ की गई, लेकिन वो भी मैं सुन रहा हूँ कि उसको भी ज़मानत मिल गई है, वो भी घर आ गया कल से। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये इसको क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? इंसार साहब और जो इन लोगों को तफ्तीश का हिस्सा बन जाना चाहिए ताकि ये बातें सारी क्लियर हों कि मामला अजमल सदीक और उस परवेज़ का है, तो आप बीच में ये क्यों टांगें अड़ा रहे हैं और इस किस्म के मामलात खड़े कर रहे हैं, और मुझे और इनको तो उन्होंने कत्ल की धमकी दे दी है कि हम आप क्या आपको कत्ल कहेंगे? कर देंगे। ये क्या मसला है? मेरी ये गुजारिश है, तमाम इदारों से गुजारिश है, तमाम लोगों से। अब शौकत साहब ने बिल तफसील बता दिया है, तमाम सियासतदानों से, बल्कि हर जी शऊर आदमी जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, मेरी यही गुजारिश है कि भाई एक हादसा हो गया है, अब इसके लिए बिलखुसूस जो पुलिस का महकमा है वो इसमें खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेके इसको इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये मामला क्या है। इस मामले की समझ नहीं आ रही है। इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि एक मुतासरा, गरीब, बेबस, लाचार, बेकस
वालदेन का जो है वो सहारा बन सकें, ताकि उनकी दिलजोई हम कर सकें। देखें मंसूर साहब, ये दुनिया बड़ी शॉर्ट टाइम है, ना यहाँ पर किसी का ओहदा रहना है, ना किसी के इख्तियारात रहने हैं, इख्तियारात एक रब कायनात के हैं। तो ऐसा ना हो कि कल ऐसे बेबस लाचार गरीब लोगों की हाथ हों और हमारा गिरबान हो। मैं इसलिए सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस मसले को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि यह हक़ाइक़ क्या है। जी मोहतरम नाज़रीन, आपने सुन लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर की पुलिस इसमें अपना रोल प्ले करती है 100%। क्या जो सिविल सोसाइटी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या इसमें वो अपना रोल प्ले करते हैं? और फिर जलैरी के लोग बाशऊर लोग हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे अवाम बरादरी के लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। देखें, बेइसी का ये आलम है कि बस लोग ये तमाशा देख रहे हैं कि ये बस मौलवी अतीक का और शौकत गुलजार का ही कोई केस है। हमारा इसे देखें, आगे पीछे कहते हैं सब लोग, छुप के ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन करवाए कौन, बोले कौन? हाँ, अब्दुल जब्बार साहब हैं हमारे, वो हमारे साथ सरे फरिश्ते हैं। सरदार मकसूद साहब हैं सिंगड़े के, दानिश हैं, दानिश मनशाद हैं, और इस तरह कुछ लोग हमारे साथ दे रहे हैं, इस मामले के अंदर खुल के भी दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, हाँ, अक्सरियत खामोश है, और वो ये चाह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, लेकिन हम सामने ना आए, हमें कहीं सच ना बोलना। बदकिस्मती से हमारे इस माशरे के अंदर हमारे पुलिस का भी ऐसा निज़ाम है, अदालतों का भी ऐसा है कि लोग सच कहते हुए भी छुप रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि मुझे तारीखें भुगतना पड़ेंगी, मुझे खर्च अखराजात करना पड़ेंगे और फलां-फलां। तो यूँ मज़लूम के लिए कौन खड़ा होता है? उस गरीब के लिए कौन खड़ा होगा जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं? मैं एक बात फिर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा उसकी मदद करें, ताकि वो अपने इस केस को परस्यू करके किसी अंजाम की तरफ जा सके। वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है। जी, बहुत गरीब आदमी है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये मसला यहाँ पर हल ना किया गया तो फिर हम पूछेंगे आईजी आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तक पहुँचेंगे कि आखिर ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा है। और लास्ट में मैं आपसे ये कहता रहता हूँ कि माइल कीजिए, कायल कीजिए, मगर घायल ना कीजिए। यहाँ तो कत्ल की बात हो रही है। माइल कीजिए, कायल कीजिए, मगर किसी को घायल ना कीजिए प्लीज़। किसी का, किसी इंसान का कत्ल मत कीजिए। एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, नाहक कत्ल है। हज़रत अली का कौल है कि किसी मुसलमान की बेजा बेइज़्ज़ती करना उसको कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। जी मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन लाज़मी करें, इससे आपको नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।